भारत और रूस के बीच 28 जून 2025 को संपन्न हुई और जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल और Su-30 MKI फाइटर जेट की अपग्रेडेशन एवं संभावित स्वदेश शामिल है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है, दूसरी तरफ उन्होंने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शंस लगाकर, पाबंदी लगाकर भारत के लिए रूस से तेल खरीदना मुश्किल बना दिया है। भारत और रूस ने एक और डील कर ली। ये डील तेल को लेकर नहीं है, लेकिन ये डील बहुत अहम है कि इसके तहत SJ-100 पैसेंजर जो जेट है, पैसेंजर जो प्लेन है, उनको बनाने पर सहमति बनी है। नरेंद्र मोदी सरकार की उड़ान पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत स्थानीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने में एक गेम चेंजर साबित होगा। ये योजना सन 2016 में शुरू की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक बड़ा समझौता किया है। अब भारत में बनेगा आधुनिक यात्री विमान SJ-100। यह वही ट्विन इंजन नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है जिसे दुनिया की 16 से ज्यादा एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही हैं। आपने सारी दुनिया में पढ़ाया कि इंडिया की वजह से अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है। आज इंडिया का क्या रोल है वहां पे? हम तो हिंदू हैं जी, हम तो बुत परस्त हैं, हम तो जी काफिर है, हम तो जी कौमुल वो है। काफिरानी तो बात ही नहीं करनी मैंने। ये आपके वो अलामा हुसैन खादिम रिजवी कहते हैं। पॉइंट ये है कि बैठिए, सोचिए, सेक्युलरिज्म की तरफ जाइए। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कुरान एंड लॉ। ये आपको करना पड़ेगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्योरली पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, जिसमें कि इलेक्शन जो है या जो वैलिडिटी ऑफ द पावर ऑफ पॉलिटिकल पावर है वो लोगों से आएगी, किसी गॉड से नहीं आएगी। जब तक ये माइंडसेट नहीं बनेगा कि लोग सॉवरेन होते हैं, गॉड सॉवरेन नहीं होता, तब तक आप क्या ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। आप समझ नहीं पाओगे। आपने एक ऐसी कम्युनिटी को जन्म दिया है जो कंफ्यूज है और जो समझ ही नहीं है ये बेसिक राफेल को लेकर, राफेल टेक्नोलॉजी की तरफ जो पाकिस्तान के जाने की बात की जा रही है गल्फ के बाद, उस पर बात करेंगे। तो फकर सबसे पहले आप ही क्या कहेंगे आप इस पर? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। डॉक्टर साहब आपको भी। बेसिकली रफाल जो फाइटर जेट है 2020 में पहली केप मिली थी हिंदुस्तान को इसकी, और 2019 में जो हमारा और उनका आपस में कुछ क्रैशेस वगैरह हुए थे, बालाकोट स्ट्राइक की थी इंडिया ने, फिर सारा वो खैर अब रिपीट करने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग कि भाई हम अपनी एयरफोर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन करें, और यकीनन रफाल जो जहाज उन्होंने उनको लेकर दिया, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स में से उनका शुमार होता है। ये अपने ऊपर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी कि उस टेक्नोलॉजीज को अपने में माहिर करें। जो तेजस मार्क 2 बन रहा है उससे और आगे जाए। हालांकि अभी ये भी है कि इंडिया इज कंसिडरिंग राफेल का M वेरिएंट फॉर इट्स नेवी, वो उसके लिए भी चाह रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कैसे इनको इनकॉर्पोरेट करते हो। बाकी तो फकर भाई ने एकदम सही हाईलाइट करा जो मेजर इश्यूज हैं। सो दिस इज व्हाट आई विल से। अर्जुन जी चली गई फकर भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है कि मतलब क्योंकि अभी इशू ये नहीं है कि ये जहाज, क्योंकि जब 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ क्लैशेस हुए थे आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक्स, तो उसमें हमने ये बात बहुत बारियात सुनी थी। आप लोगों के डिफेंस जो एनालिस्ट हैं या डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं, और उन्होंने ये बात की थी कि भाई हमारे पास इस तरह उनके पास सॉरी आपके पास जो रशियन एक वो था MiG-29 था शायद, या MiG-21 था, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई हमें मतलब थोड़ा सा वो चीज नहीं रही जो हम चाहते हैं। तो फिर लाजमी सी बात है, पैसा इंडिया के पास मौजूद है, उन्होंने ये एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स के लिए, और शायद पूरे मतलब जो दुनिया में फाइटर जेट्स बनाने वाली कंट्रीज है उनमें से चूज किया इसको और फिर लाया गया। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये कि ये जो मतलब ये जो एयर वॉरफेयर है, इसके अंदर क्योंकि बड़ी सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसके हवाले से पढ़ी है, रफाल के हवाले से, क्योंकि अगर ग्राउंड से आप इसको निशाना बनाते हैं
तो ये ऐसा करता है कि जैसे जो उनके जो मिसाइल जिसको हिट करने के लिए होते हैं, तो ऐसे होता है कि अपने शेडोज जैसे छोड़ जाता है, तो मिसाइल उसके ऊपर हिट करते हैं और ये आगे निकल जाता है। मतलब ये स्पेशलिटी है इसकी। डिकॉय कहेंगे इसको। एग्जैक्टली। अच्छा, सिस्टम जी। तो सब तो अब क्या मतलब आपने कहा कि लोकल तेजस के ऊपर हमने बहुत सुना है कि बहुत मतलब जिस तरह पाकिस्तान F-17 थंडर की बात करता है, तो हमने इंडिया में तेजस की बात सुनी है। तो क्या उसके हवाले से क्या ऐसी खबरें हैं कि वो मतलब इतना बेहतरीन किस्म का फाइटर जेट है कि आप कहें कि जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हमारे पास कोई हो ना हो, मेरे को तो खैर आप लोगों ने खत्म कर दिया, पूरा स्क्वाड्रन ही अब रिटायर्ड हो गया। लेकिन जो रफाल है ये हो या ना हो, यकीनन आप इसको ग्राउंड तो नहीं कर सकते, मतलब बिलियन ऑफ डॉलर इसमें लगे हुए, बट फिर भी क्या मतलब जो दूसरा तेजस है तो वो भी तो ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब कोई आसान काम नहीं है कि वो कोई दिनों में या महीनों में या 6 महीनों में या साल में आप इतनी प्रोडक्शन कर लें कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए पूरे स्क्वाड्रन खड़ा कर। हाँ बिल्कुल, आपका बात सही है कि जो स्केलिंग अप ऑफ द प्रोडक्शन है वो करना होगा। इसी के लिए भारत ने जो है मोदी सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी शुरू की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टाटा और रिलायंस जो कंपनियां हैं वो आगे आई, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है इन कंपनियों के साथ। मेरे ख्याल से रिलायंस की किसी कंपनी का दसों के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ है फॉर द ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड ऑल दैट। तो ये हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ गवर्नमेंटल एंटरप्राइज बना के रखिएगा कि जितने भी जहाज है वो सिर्फ HAL में बनेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और वो सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, तो आप उस तरीके का स्केलिंग अप नहीं कर सकते। जो आपका बेसिक प्रश्न है कि भाई इतने HAL की फैसिलिटी में आप इतने ज्यादा वो नहीं बना सकते हैं नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, मगर अगर आप PPP मॉडल पे जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाते हैं, तो उसका बहुत फ्यूचर है। आप देख साथियों, भारत और रूस के बीच एक अहम समझौता हुआ जिसमें भारत की कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की कंपनी UAC के बीच बड़ा समझौता हुआ, जिसके तहत अब भारत में बनेगा आधुनिक यात्री विमान सुपरजेट 100। ये वही विमान है जो नैरो बॉडी और ट्विन इंजन का है। इस विमान को दुनिया की 16 से अधिक एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही हैं। यह समझौता 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में हुआ। ये पहली बार होगा कि कोई पैसेंजर विमान भारत में बनेगा। साथियों, इस बात की खबर कहीं ना कहीं ट्रंप को लगी और उसको इसकी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ट्रंप ने 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जो भारत को तेल बेचती थी। ये कहीं ना कहीं भारत पर रूस से तेल लेने का दबाव बनाने की कोशिश थी। भारत सरकार के मुताबिक ये विमान भारत की उड़ान योजना के सहायक होंगे जो 2016 में शुरू की गई थी।